वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज का हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि चालू भूतकाल। इसके नाम से हमें इसके लक्षण के ख्याल आता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ऐसा वाक्य जिससे मालूम हो कि भूतकाल में अमुक समय अमुक क्रिया चल रही थी। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। तो जिन वाक्यों से ज्ञात हो कि भूतकाल में अमुक समय अमुक क्रिया चल रही थी उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। अब बात करते हैं नियमों की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में वॉज और वेयर का उपयोग करते हैं। सिंगुलर एक वचनकर्ता के साथ वॉज का और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का उपयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया के मूल रूप यानी कि फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं और उसके पीछे ING प्रत्यय लगाते हैं। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और उसके पीछे ING। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि वर्ब फॉर्म के लिए विशेषता कि यदि वाक्य में व्हेन और व्हाइल आए और उसके बाद यदि सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य हो तो दूसरा वाक्य लगभग सामान्यतः पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और इसमें व्हेन और व्हाइल को याद रखिएगा। व्हेन और व्हाइल दोनों का अर्थ होता है जब, लेकिन उपयोग में थोड़ा सा फर्क है। व्हेन दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी क्रिया कब शुरू हुई वो दिखाने के लिए हम व्हेन का उपयोग करते हैं। और व्हाइल का उपयोग होता है समय अवधि दर्शाने के लिए, किस दरमियान क्रिया हुई पर्टिकुलर। तो पीरियड ऑफ टाइम दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, व्हाइल का। ये याद रखिएगा दोस्तों। तो अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। तो इसमें कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज अथवा वेयर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ING। और जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो बीइंग का उपयोग होता है। जैसा मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि कंटिन्यूअस टेंस में चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, उसको पैसिव में बदलने के लिए बीइंग का उपयोग होता है। कुछ उदाहरण बता रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट है वे उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वे, वर्ब क्रिया खेलना है और कर्म है ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो सब्जेक्ट दे प्लूरल इसलिए वेयर, वर्ब प्लेइंग क्रिकेट उस समय एट दैट टाइम। फिर जब हम इसको पैसे में बदलेंगे तो क्रिकेट शब्द आगे आ जाएगा। क्रिकेट सिंगुलर इसलिए वॉज, बीइंग प्लेड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, दे की जगह पे क्या आ जाएगा देम, दे की जगह पर देम। पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं तो दे की जगह पे देम आता है। और एट द टाइम ये अन्य शब्द वाक्य के अंत में। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों हमारा, जब मैं दीपक के घर गया वह टीवी देख रहा था। तो यहाँ पे सब जब के जाएगा व्हेन। यहाँ पे दो टेंस आ रहे हैं दोस्तों, इसमें याद कर रखिएगा। जब मैं दीपक के घर गया दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, वह टीवी देख रहा था ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दो टेंस इसमें मिक्स है। तो व्हेन आई ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य इसलिए गो का सेकेंड फॉर्म आएगा वेंट टू दीपक्स हाउस। वह टीवी देख रहा था यानी देखने की क्रिया चालू थी, यानी ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ही वॉज देखना, वॉचिंग टीवी। तो अब इसको जब हम पैसिव बदलेंगे तो ये जो वाक्य हमारा व्हेन आई वेंट टू दीपक्स हाउस, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, इसलिए इसको हम पैसिव में नहीं बदलेंगे। वंस अगेन आई रिपीट, ये जो सेंटेंस है व्हेन आई वेंट टू दीपक्स हाउस, इसमें ऑब्जेक्ट कर्म नहीं है, इसलिए इसको हम पैसिव में नहीं बदलेंगे, उसको वैसे का वैसा उतार लेंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस में टीवी ऑब्जेक्ट ही आगे आ जाएगा, सिंगुलर इसलिए वॉज, बीइंग पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब वॉच का वॉच्ड, बाय ही का हिम हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आगे देखते हैं। बिजली चली गई जब मैं कहानी की किताब पढ़ रहा था। तो बिजली चली गई दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, और जब मैं कहानी किताब पढ़ रहा था दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दो टेंस है इसमें। तो लाइट वेंट आउट यानी बिजली चली गई, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। मैं कहानी किताब पढ़ रहा था तो आई वॉज पढ़ना रीडिंग अ स्टोरी बुक।
और जब हम उसको पैसिव बदलेंगे तो अ स्टोरी बुक आगे आ जाएगा। सिंगुलर इसलिए वॉज, बीइंग, रीड का पास्ट पार्टिसिपल रेड। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी मिस्टेक होती है कि स्पेलिंग सेम है रीड और रीड, लेकिन जब हम ये सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के रूप में आए तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रैड। यहाँ हम रीडिंग पढ़ेंगे और यहाँ पढ़ेंगे रैड, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य में जो सहायक क्रियापद है उसके बाद वॉज का उपयोग होता है, और जब पैसिव बदलेंगे तो नॉट के बाद आता है बीइंग। जिस उदाहरण देखिए, मीना उस समय कपड़े नहीं धो रही थी। सब्जेक्ट है मीना, सिंगुलर इसलिए वॉज नॉट, धोना वॉशिंग, कपड़े क्लोज एट दैट टाइम। तो जब हम उसको पैसिव बनेंगे तो क्लोज आगे आ जाएगा। प्लूरल है इसलिए वेयर नॉट, बीइंग पास्ट पार्टिसिपल वॉस्ड बाय मीना एट दैट टाइम। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों हमारा, जब शिक्षक कक्षा में आए विद्यार्थी पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। तो जब शिक्षक कक्षा में आए ये सिंपल पास्ट टेंस है, विद्यार्थी पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब शिक्षक कक्षा में आए तो व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, एंटर यानी प्रवेश करना। स्टूडेंट्स प्लूरल इसलिए वेयर नॉट रीडिंग बुक्स। अब जैसे ये पहला वाक्य जब शिक्षक कक्षा में आए, इसमें कोई कर्म नहीं है इसलिए इसको हम पैसिव में नहीं बदलेंगे, इसको वैसे का वैसा उतार लेंगे। बुक्स प्लूरल है इसलिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा वेयर नॉट बीइंग। यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों, रीडिंग नहीं आएगा, यहाँ आएगा रेड, क्योंकि जब हम इसको पैसिव बदल रहे हैं तो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब आएगा। फिर से ये जो रीडिंग है, रीडिंग नहीं है, इसकी जगह पे आएगा रेड। ओके। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि किसी भी टेंस का, किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी सहायक क्रिया कर्ता से ठीक पहले आती है। जैसे क्या राकेश उस समय टीवी पत्र लिख रहा था, करता है राकेश, राकेश सिंगुलर इसलिए वॉज, क्रिया है लिखना राइटिंग, पत्र अ लेटर उस समय का एट दैट टाइम। जब पैसिव बदलेंगे तो अ लेटर आगे आ जाएगा, अ लेटर सिंगुलर इसलिए वॉज, बीइंग पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब रिटर्न बाय राकेश एट दैट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों हमारा, तुम उस पर क्यों हंस रहे थे। यहाँ हमारा जो प्रश्नवाचक वाक्य है क्यों, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश सीखेंगे वाई। मैंने आपको पहले बताया है कि अंग्रेजी में किसी भी तरह का प्रश्नवाचक वाक्य हो तो जो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे हम वाई। करता है यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा वेयर, क्रिया हंसना लाफिंग, और लाफ के साथ एट प्रेपोजिशन आता है। याद रखिएगा लाभ के साथ एट प्रोपोजिशन हमेशा आता है। तो जब हम उसको पैसिव में बदलेंगे तो वाई, ही में हिम आगे आके हो जाएगा ही के साथ सहायक क्रियापद आएगा वॉज, बीइंग लाव्ड एट बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, कौन सी लड़की स्वेटर बुन रही थी। तो कौन सी लड़की यहाँ पे कर्ता अज्ञात है, तो कौन सी लड़की के लाएगा विच गर्ल। वॉज बुनना के लिए अंग्रेजी शब्द है निट, निट यानी बुनना। तो निटिंग जब आईएनजी लगाएंगे तो जो अंतिम अक्षर टी है ये जो है ये डबल हो जाएगा। अंतिम अक्षर के आगे स्वर है इसलिए इसके पीछे हम कोई भी प्रत्यय लगाते हैं आईएनजी तो ये क्या हो जाएगा डबल, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बाय विच गर्ल, विच गर्ल क्या हो जाएगा बाय विच गर्ल, कर्म है स्वेटर बीइंग निटेड। तो दोस्तों आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक्सरसाइज समझा रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों मैं फिर से कहूँगा कि एक्सरसाइज आपको अवश्य करना है, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो दृढ़ीकरण नहीं होगा। और ये एक्सरसाइज करके आप कमेंट्स में लिखिए कि आई हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज, तो मुझे अच्छा लगता है और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो पहली एक्सरसाइज में इसमें आपको वाक्य को पढ़ना है एंड यू हैव टू ट्रांसलेट देम इनटू योर मदर टंग, हिंदी गुजराती वॉट एवर योर मदर टंग इज। तो हमारा वाक्य है थर्ड, द मंकी वॉज जंपिंग ऑन द ट्री, द मंकीज वेयर जंपिंग ऑन द ट्री, यानी बंदर पेड़ पर कूद रहे थे।
नेक्स्ट सेंटेंस है फोर्थ, व्हेन आई रीच्ड स्टेडियम सचिन वॉज बैटिंग। व्हेन आई रीच्ड स्टेडियम, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, यानी जब मैं स्टेडियम पहुंचा। सचिन वॉज बैटिंग, यानी सचिन बैटिंग कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस फिफ्थ सेंटेंस, व्हेन आई रीच द स्टेशन, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, जब मैं स्टेशन पहुंचा। द गार्ड वॉज वेविंग फ्लैग, वेव यानी लहराना, हिलाना, फ्लैग यानी झंडा, फ्लैग यानी झंडा। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, गार्ड झंडी लहरा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों सिक्स्थ वन, सुनीता मेट विथ एन एक्सीडेंट वाइल शी वॉज ड्राइविंग अ कार। सुनीता मेट विथ एन एक्सीडेंट, यानी सुनीता का एक्सीडेंट हो गया जब वह कार ड्राइव कर रही थी, यानी कि चला रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन मनोज सर कैम वी वेयर रीडिंग बुक्स, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। जो दूसरा हिस्सा है इट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जब मनोज सर आए हम बुक्स पढ़ रहे थे। तो दोस्तों इस तरह से जो पहली एक्सरसाइज है इसमें आपको जो सेंटेंस को पढ़ना है, पढ़िए, ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर उसके बाद उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, इसमें आपको जो सेंटेंस है इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। जब डाकिया आया मैं अखबार पढ़ रहा था, तो जब डाकिया आया दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। मैं अखबार पढ़ रहा था, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब डाकिया आया तो व्हेन द पोस्टमैन केम्स, मैं अखबार पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस है, जब आप आए दीपक सो रहा था। तो जब आप आए दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, दीपक सो रहा था दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो व्हेन यू केम दीपक वॉज स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब मेहमान आए हम चेस खेल रहे थे। तो जब मेहमान आए तो व्हेन द गेस्ट, गेस्ट यानी कि मेहमान, व्हेन द गेस्ट केम वी वेर प्लेइंग चेस। तो इस तरह से दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें आपको इन वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई शब्द नहीं आ रहा हो, कोई वाक्य रचना में तकलीफ हो। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स। आपको खाली जगह भरनी है वर्ब फॉर्म का उपयोग करते हुए। पहला देखिए, आई आंसर्स व्हेन यू केम, व्हेन यू केम जब आप आए। आई आंसर्स, मैं आंसर लिख रहा था, ऐसा ही कहेंगे ना। तो क्या होगा, आई वॉज राइटिंग आंसर्स, दिस इज सिंपल, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, द लेटर्स बाय द पोस्टमैन व्हेन आई रीच द पोस्ट ऑफिस। तो व्हेन आई रीच द पोस्ट ऑफिस, जब मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा, दिस ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का। तो जब मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो लेटर्स स्टैम्प किए जा रहे थे। अब ये पैसिव वॉइस है। कैसे, एक तो कर्ता से पहले बाय आया, उससे हमको आइडिया आ जा रहा है, और दूसरा कर्म द लेटर्स आगे आ गए, यानी ये क्या है, पैसिव वॉइस। तो इसको पैसिव वॉइस है। और यहाँ पे क्या आएगा आंसर में, लेटर्स वेयर बीइंग रिटन। वंस अगेन, लेटर्स वेयर बीइंग रिटन इस खाली जगह के अंदर आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड, अ स्टोरी बाय द टीचर व्हेन द बेल रैंग। सॉरी, अ स्टोरी कर्म आ गया है, ये भी पैसिव वॉइस है दोस्तों। अ स्टोरी कर्म आ गया है, इसलिए यहाँ पे ये भी पैसिव वॉइस है। और करता है कि बाय आया, दोनों तरह से मालूम पड़ रहा है पैसिव वॉइस है, वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो अ स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड, टेल का पास्ट पार्टिसिपल, टोल्ड TOLD। अ स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड बाय द टीचर्स व्हेन द बेल रैंग। तो दोस्तों इस तरह से ये खाली जगह को देखिए, इनको आप पूरा कीजिए, आंसर लिखिए, कोई क्वेरी हो तो पूछेगा। मैंने अंत में आपको ये वोकेबलरी दी है, ये वोकेबलरी को आप देखिए और इनको आप लिख करके याद कीजिए। और दोस्तों आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।